हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वहां माल मुफ्त नहीं था, लेकिन दिल बेरहम हो गया क्योंकि माल सरकारी था और उन्हें लगा कि उन्हें देखने वाला कोई नहीं। आप सोच रहे होंगे उन्हें किन्हें? हम जो वीडियो आपको दिखाते हैं उसमें कुछ लोग दिखेंगे, लेकिन चिंता का विषय वो कुछ लोग नहीं है, वो एक फितरत है। इसीलिए हमने कहा उन्हें। हमारा विश्लेषण 2-4 व्यक्तियों पर नहीं, आदत पर है, और बड़ा शब्द इस्तेमाल करें तो संस्कारों पर है। हम सब भ्रष्टाचार को समाज का कैंसर मानते हैं, लेकिन समाज तो हम ही हैं, और बस मौका मिल जाए तो समाज का स्वरूप क्या हो जाता है, पहले ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में उद्घाटन राष्ट्र प्रेरणा स्थल का हुआ, लेकिन उद्घाटन के बाद अंधेरा हुआ तो लखनऊ की सुंदरता को चिंदी चोर छीनने लगे। अरे ये कहाँ ले जा रहे हैं? अरे बताओ तो ये कहाँ ले जा रहे हैं? ये तो सरकारी है ना ये। अरे रुको तो बताओ तो, ये सरकारी है ना। अरे रुको। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बाहर लगाए गए सरकारी गमलों की चोरी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर आज तक वहां सच्चाई जानने पहुंचा था। यहाँ से क्यों ले जा रहे हो आप लोग? चोरी करते हुए। गमलों की चोरी ये सोचकर हो रही थी कि कहीं कैमरे देख न लें। कोई मोटरसाइकिल पर था, कोई पार्टी का झंडा भी थामे हुए था, कोई पैदल ही गमलों को नोचे ले रहा था। ये वीडियो जब लखनऊ नगर निगम और विकास प्राधिकरण तक पहुंचे तो उन्हें गमलों को फौरन से बेशतर हटाना पड़ा। चोरी हो गए सर, आधे से ज्यादा चोरी हो गए। हाँ, कौन चोरी कर ले? अब पता नहीं, जो रात में आया वो भी उठा ले गया। तो तुम लोग निकाल रहे हैं पूरा? हाँ, मतलब इजाजत मिली है कि यहाँ से हटा दिया जाए। कमला चोरी करने। हाँ, बहुत सारे लोग निकाले हैं जो गाड़ी से आए हैं, गाड़ी खड़ा की है, साइड लगाए, यहाँ से कितने निकाले हैं। सब पूरी आए थे? कार से आए थे, कोई बाइक से था, स्कूटी से था, बहुत सारे लोग थे। अचानक चोरी की वजह से हटाना पड़ रहा है, क्या है? की वजह से इमरजेंसी में हटाना पड़ रहा है। ये सोचा गया था कि इसको लगाए रहेंगे, खूबसूरती लगेगी, लेकिन ये रात भर में इतना चोरी और ये सब करने लगे तो इस वजह से इमरजेंसी में इसको हटवाना पड़ रहा है। तो मतलब गाड़ी वाले सब चोरी कर रहे हैं? गाड़ी वाले कार से आके बोरी भर के चोरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सुबह आदमी फोटो आया, वीडियो आया कि हाँ सब आपके गमले सब उठे जा रहे हैं, तब हम लोगों ने तुरंत गाड़ी भेजा। इस वीडियो पर आप ये भी नहीं कह सकते कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। वैसे जैसा हमने पहले कहा, हमारा विश्लेषण 2-4 व्यक्तियों पर नहीं है। हमें नहीं लगता इनमें से ऐसा कोई होगा जिनका कोई आपराधिक इतिहास हो। इस मायने में ये लोग समाज के तथाकथित सभ्य लोग ही हैं। लेकिन क्या हो जाता है, आखिर ये सोच कैसी है कि बस सरकारी माल है तो उड़ा लो? पहली बार ऐसा लखनऊ में ही हुआ हो ऐसा भी नहीं है। महंगी गाड़ी से गमला चुराने वाली इस तस्वीर को आपने जरूर देखा होगा। गुरुग्राम की यह तस्वीर फरवरी-मार्च 2023 में खूब चर्चा में आई थी। जो गमले चुराए गए वो G20 आयोजन के लिए, सुंदरता के लिए लगाए गए थे। अक्टूबर 2023 में भी G20 आयोजन के कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में भारत मंडपम और प्रगति मैदान के बाहर रखे गमले गायब होने की रिपोर्ट्स आई थी। अगस्त 2025 की मीडिया रिपोर्ट्स में गाजियाबाद में नालों को ढकने के लिए रखे गए लोहे के ड्रेन गेट चुराते 2 लोगों की तस्वीरें वायरल हुई थी। मुंबई महानगर पालिका BMC के आंकड़ों के अनुसार 2024 में जनवरी से जून के बीच 220 मैनहोल कवर चुरा लिए गए। 2024 में NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर जो स्ट्रीट लाइट्स लगवाईं, उनमें से करीब 40 खंभों में से बिजली के तार काट लिए गए। 2023 की न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के समस्तीपुर में 2 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक चुरा लिया गया। उसी साल पटना के सब्जीबाग में 29 फीट लंबा मोबाइल टावर उखाड़ ले जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई। 2022 में बिहार के रोहतास में 60 फीट लोहे का पुल काट ले जाने की खबरें आई थी। 2017-18 की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे के एसी डब्बों में से 21 लाख तौलिए, बेडशीट,
कंबल और अन्य सरकारी सामान गायब हुए। इनकी कीमत 14 करोड़ रुपए थी। ये हमने सिर्फ चंद उदाहरण रखे हैं। ऐसे एक नहीं अनेक मामले हैं, और ऐसे मामले देश के किसी एक कोने या किन्हीं खास जगहों की बीमारी नहीं है। ये समाज के कुसंस्कार का वो सच है जो भारत को परेशान करने वाला तथ्य है। अगर भारत को एक गोदाम माने तो क्या ऐसी चोरियां उस गोदाम में चूहे की सेंध सरीखी नहीं? भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में क्या सरकारी माल को अपना माल समझने की यह फितरत भारत की ग्रोथ स्टोरी में स्पीड ब्रेकर नहीं है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई में 2024 की रैंकिंग में भारत 96वें पायदान पर था। 2024 की सीपीआई रैंकिंग है: नंबर 1 डेनमार्क, नंबर 2 फिनलैंड, नंबर 3 सिंगापुर, नंबर 4 न्यूजीलैंड और नंबर 5 पर लग्जमबर्ग, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। बात सिर्फ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रैंकिंग की नहीं है। दिसंबर 2024 में प्रकाशित लोकल सर्कल्स के सर्वे में भारत के 159 जिलों में लगभग 66% व्यापारिक कंपनियों ने कहा कि उन्होंने पिछले 12 महीनों में रिश्वत दी। 54% ने कहा कि उन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया। सर्वेक्षण में शामिल केवल 16% व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने दावा किया कि वो हमेशा रिश्वत दिए बिना काम करवाने में कामयाब रहे हैं। 19% ने कहा कि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी का छोटा भ्रष्टाचार राष्ट्र का बड़ा नुकसान करता है, और हद तो इस बात की है कि हमारी दिनचर्या में व्याप्त ऐसी कई आदतें हैं जिन्हें हम चोरी या भ्रष्टाचार मानने को तैयार नहीं होते। मनी लॉन्ड्रिंग, गबन, उगाही जैसे अपराधों की तो साफ सजा है। लेकिन सच्चाई यह है कि भाई भतीजावाद, पद का दुरुपयोग, किसी के पहचान की चोरी, पक्षपात जैसे मामले भी चोरियां हैं। काश हम ये बात सोच पाते, काश हम ये बात समझ पाते। अकबर इलाहाबादी का मशहूर शेर है, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। अकबर इलाहाबादी साहब से माफी के साथ यही कहना चाहते हैं कि दुनिया का तलबगार होने में भी बुराई नहीं, खरीदार होने में भी बुराई नहीं, लेकिन सरकारी माल दबाना जरूर बुरा है।